हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर प्रियंका मैम। और आज मैं आप लोग के साथ काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत टाइम से कि मैम 4th सेमेस्टर का सिलेबस अपलोड कर दीजिए, तो वही आप लोगों के लिए ले आए हम सिलेबस। तो आज मैं डिस्कस कर रही हूँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी का बीएड 4th सेमेस्टर का सिलेबस 21 to 23, यानी जो अभी बच्चे 4th सेमेस्टर के हैं उनका करंट सिलेबस है। और मेरे ख्याल से तकरीबन यार देखो 3-4 साल तक तो कोई सिलेबस नहीं बदलने वाला है। अभी तक तो जो बदला है वो ये है, मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ। और जिसने 1st, 2nd, 3rd सेमेस्टर का सिलेबस पेपर्स रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट बुक्स नहीं देखे हैं या जिसको जानना है, और डिस्क्रिप्शन पे देखिए बीएड की पूरी प्लेलिस्ट दी गई है। और जो बच्चे 3rd सेमेस्टर में आने वाले हैं उनके लिए तो भैया लेसन प्लान भी ऑलरेडी रखे हुए हैं तो चैनल पे, तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ 4th सेमेस्टर का, यानी कि जो आपका पहले तो हम समझ लेते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या है, किस हिसाब से मार्क्स अलॉट किए गए हैं, ताकि आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न ना रहे भैया कि प्रैक्टिकल में कितने नंबर लाने और उसमें कितने। तो देखिए इसमें बेसिकली आपके पास 4 पेपर हैं 401 से लेकर 404 तक। पहला है आपका एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। ये आपका एक और चीज़ ये समझिए कि 30 नंबर का आपका इंटरनल है, यानी कि जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं वो 30 नंबर का है, और 70 नंबर का आपका एक्सटर्नल, यानी कि हम बात करें हमारा जो आपका रिटन पेपर आता है वो 70 नंबर का आएगा। 3 घंटे आपको मिलेंगे, यानी कि जैसे अभी आपने 3rd सेमेस्टर का पेपर दिया होगा तो उसमें तो 2 घंटे मिलेंगे, और पेपर का थोड़ा पैटर्न भी चेंज होती है। लेकिन ध्यान में रखिए पैटर्न चाहे बदले जो भी हो, आपका रिटन पेपर 70 नंबर का ही आएगा, और जो प्रैक्टिकल फाइल और प्रैक्टिकल जो होते हैं वो आपके 30 नंबर के होंगे। तो पहले पेपर में हो गया आपका एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, दूसरा हो गया स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट, तीसरा मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, चौथा हो गया आपका इंक्लूजन इन स्कूल एजुकेशन। तो ये 4 तो आपके पेपर हो गए, जिससे आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल इंटरनल हो गया, और जो एक्सटर्नल यानी जो रिटन पेपर है वो है 70 नंबर का। तो ये तो था जो 4 टोटल पेपर थे। अभी इसमें देखिए जॉयफुल लर्निंग क्या दिया है प्रोग्राम, या आनंदम क्या है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊँगी भी इसके अंदर क्या होता है। सो ओवरऑल अगर हम सेमेस्टर डिटेल्स की बात करें तो आपका देखिए 1st सेमेस्टर था 350 का, 2nd था 450, तीसरा 475, और जो ये अभी 4th सेमेस्टर का है ये आपका है टोटल 425 का। तो ओवरऑल होता है आपका 1700, जिसमें पूरा थ्योरी जो जाती है वो जाती है 1200 की आपकी पूरे बीएड की, और 500 जाता है आपका टीचिंग कॉम्पिटेंस हो गया, जिसमें इंक्लूडिंग ईपीसी हो गया। ईपीसी क्या होता है? स्टूडेंट एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, यानी कि इसमें अगर आपकी बात करें तो आपको लाइक बीइंग अ टीचर क्या रोल होता है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, आपकी डेवलप किया जाता है। रीडिंग स्किल हो गई, आपकी क्रिटिकल एबिलिटी हो गई, एनालिटिकल स्किल्स हो गई, लॉजिकल थिंग्स, मतलब एक तरीके से आप टीचर तो हो गई। देखो साफ सी बात है कि जो स्कूल की क्वालिटी होती है, यानी कि अगर एजुकेशन की बात करें वो डिपेंड करती है टीचर पे, और टीचर की क्वालिटी डिपेंड करती है उसके बीएड प्रोग्राम पे। तो ओवरऑल एक तरीके से उसका सर्कल हो गया। तो अगर आपका बीएड अच्छे से गया होगा, यू नो ऑल दी क्वालिटीज़, अगर हम बात करें कि कैसे आपको डील करनी चीज़ें, क्योंकि देखिए जो प्रैक्टिकल वर्क होता है ना ग्राउंड पे वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो उसको कैसे डील करा जाए, उसके अंदर क्या उसकी एबिलिटीज़ वगैरह क्या क्या चाहिए होती है, मतलब आपके अंदर एबिलिटीज़। अब ये देखो साफ सी बात है बीएड तो आपने करना ही है, बाकी टीचिंग एग्जाम्स आप करोगे, लेकिन आपकी खुद की पर्सनल रीडिंग स्किल्स, आपकी स्पीकिंग स्किल्स हो गई, आपकी थिंकिंग वे ऑफ थिंकिंग हो गई, चीज़ों को डील करना हो गया, क्योंकि एज एट द एंड आपको बच्चे को डील करना है। तो हाउ यू हैव टू डील विद दैट सिचुएशन, कोई कभी कैसी सिचुएशन आ जाती है, तो वो आपके एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, जो मैं आपके साथ शेयर भी करने जा रही हूँ कि इसका जो सिलेबस है 4th सेमेस्टर का वो क्या है। जैसे पहला पेपर आपको ऑलरेडी दिया गया है, जो आपका यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड है, इसमें एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, जिसमें ऑलरेडी आपके पास 4 यूनिट दी गई हैं। कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन, कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी एंड सेकेंडरी एजुकेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। पोस्ट यानी कि इंडिपेंडेंस के जो बात का सीन अगर हम ले, तो ये 4 यूनिट आपके दी गई हैं। इनके अंदर इनके सब टॉपिक्स दिए गए हैं, वो देख लीजिएगा। कुछ ही दिनों में भैया घबराइए मत, कुछ ही दिनों में आराम से इसके सारे नोट्स आपको चैनल पर अवेलेबल होने वाले हैं। यहाँ पे मैंने बुक भी मेंशन कर दी है, एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। अगर इंग्लिश में आप पेपर देते हो तो ये ज़रूर ले लीजिएगा, हिंदी में देते हो तो समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा आप ये लिख सकते हैं। प्रोफेसर यहाँ पे नेम भी दिया गया है, रमन बिहारी लाल, सुनीता पलोड। और बेसिकली अब आर राल की जो बुक्स के एडिशंस आते हैं वो आप ले लोगे ना चारों पेपर के लिए, तो वो भी बहुत इनफ है। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की, जो आपका स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट का है। तो इसमें भी आपके पास 4 यूनिट दी गई हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग करिकुलम, दूसरा करिकुलम इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तीसरा अप्रोचेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, फोर्थ है फ्रेमवर्क
फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। तो इसमें भी सब कुछ बताया गया कि करिकुलम क्या होता है भैया, और उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसके बेसिस क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एससीईआरटी का क्या करिकुलम होता है, सीसी पैटर्न्स क्या होता है, करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इनकी इंपॉर्टेंस वगैरह। इसमें बेसिकली टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपका हो गया, यूनिट टेस्ट वगैरह, असाइनमेंट से लेकर सीबीएसई और डिफरेंट बोर्ड्स, अगर उत्तराखंड बोर्ड, बेसिकली इसमें उत्तराखंड और सीबीएसई बोर्ड का भी क्रिटिकल एनालिसिस भी दिया गया है। तो ये आपका सेकंड पेपर के अंतर्गत आता है, जिसकी मैंने बुक भी यहाँ पे मेंशन की गई है, स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट। अगर आप इंग्लिश में देते हैं तो प्रोफेसर विजय जायसवाल या फिर प्रियंका गुप्ता, डॉक्टर प्रियंका गुप्ता। हिंदी में लेते हैं तो विद्यालय पाठ्यक्रम विकास, इन्हीं की हिंदी एडिशन भी आती है, तो वो आप ले सकते हैं। तो ये है पेपर 1 और 2। एक चीज़ मैं और बता दूँ, चाहे आपकी कोई भी पेडागॉजी हो, यानी कि जब आप पेडागॉजी चूज़ करते हो सेमेस्टर्स में, आपको ऑलरेडी सेकेंड सेमेस्टर में आपको अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से चूज़ करने होते हैं। वो क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में भी बताया है, तो वो भी आप वहाँ से देख लीजिएगा। सेकंड सेमेस्टर की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पेडागॉजी वाला कॉन्सेप्ट क्या है। थर्ड की बात करें तो मेजरमेंट और इवैल्यूएशन होता है, तो इसमें भी आपके पास तकरीबन ऑलमोस्ट 4 यूनिट दी गई है, तो मतलब लगभग सब में 4 यूनिट ही है। पहला हो गया मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। इसमें डिफरेंट काइंड्स के इवैल्यूएशंस आते हैं, एजुकेशंस के, आपके असेसमेंट के इवैल्यूएशन होते हैं। फिर टूल्स टेक्निक्स हो गई इवैल्यूएशन की, कैसे होती हैं, चेकलिस्ट क्या होती है, प्रोजेक्ट टूल क्या होता है, इंक ब्लॉट क्या होता है, एप्टीट्यूड पर्सनालिटी टेस्ट क्या होते हैं। थर्ड की बात करें तो अचीवमेंट क्या हो गई और डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होगा। अब ये डायग्नोस्टिक कैसे टेस्ट होते हैं, ये जब हम एक्सप्लेनेशन वीडियो करेंगे यानी कि चैप्टर वाइज, तब आपको ईजी हो जाएगा समझ में आने का। और फोर्थ यूनिट हमारी कहती है कि इवैल्यूएशन क्या है एग्जामिनेशन सिस्टम का, यानी कि जो ग्रेडिंग सिस्टम हो गया या नंबर सिस्टम होता है, इंटरनल एक्सटर्नल इवैल्यूएशन क्या होता है किसी भी यूनिट का, वो कैसे होगा। बेसिकली इसमें आपको डिफरेंट रेटिंग स्केल, क्वेश्चन एरिया, ये सब सीखने को मिलता है। ये सब आप बनाओगे, क्योंकि साफ सी बात है भैया, अगर आप टीचर बनोगे तो अपने पेपर भी तो लेने हैं बच्चों के, तो कैसे तरीके से क्या होता है ऑर्गेनाइज वे में सब कुछ, वो तो अलग तरीका होता है कि स्कूल का पैटर्न क्या है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट हाउ यू विल इवेलुएट द एग्जामिनेशन सिस्टम एंड ऑल थिंग्स। इसमें भी कुछ आपको बुक्स मैंने यहाँ पे मेंशन की गई हैं। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। मापन एवं मूल्यांकन, जो आपकी अमरजीत सिंह परिहार की है। फिर है मानसिक मापन एवं मूल्यांकन, R.A. शर्मा। शैक्षिक मनोविज्ञान एवं मूल्यांकन, यह है प्रोफेसर रमन बिहारी लाल या सुनीता पलोड। और इन्हीं की एक और है शैक्षिक मापन या मूल्यांकन एवं सांख्यिकी। और अगर आपको इंग्लिश में लेनी है, यानी कि अगर आप इंग्लिश में पेपर देने वाले हो, तो उसके लिए है आपके लिए पास एजुकेशनल मेजरमेंट एवैल्यूएशन एंड स्टैटिक्स, यानी कि जो सांख्यिकी है ना, इसको इंग्लिश में स्टैटिक्स कहते हो, इसी का इंग्लिश वर्जन, यानी एक तरीके से समझ लो। बस इसमें एक और डॉक्टर सुरेश चंद्र जोशी भी ने हैं, उन्होंने भी इनके ऊपर बुक बनाई है इस टॉपिक के ऊपर, तो ये आप ज़रूर देखिएगा। तो ये तो थे 3 पेपर। अब जो हमारा नेक्स्ट पेपर है यानी 4th पेपर है, वो क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इंक्लूशन इन स्कूल एजुकेशन, इसमें भी आपके पास 4 यूनिट्स हैं। पहला है इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डायमेंशंस क्या है। फिर आता है आपका सेकंड टॉपिक, यानी कि टाइप्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। इसके अंदर आता है आपका स्पेशल नीड्स हो गई चिल्ड्रन की, और स्पेशली जो एबल्ड होते हैं उनका भी आता है। डिफरेंट टाइप्स के डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उनको, उन बच्चों को आप कैसे डील करोगे सोशली, इमोशनली, मेंटली। थर्ड आता है टीचर प्रिपरेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि भैया एक तरीके से हम बात करें कि तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वैल्यूज़ क्या होते हैं, एथिक्स क्या होता है, डिफरेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं टीचर्स के लिए वो क्या होते हैं। फोर्थ आता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप टीचर बन जाते हो। पेरेंट टीचर एसोसिएशन क्या होता है, प्रोविजंस क्या होते हैं, PWD एक्ट्स जो होता है आपका, सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। सो बेसिकली इसमें केस स्टडी हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, एक तरीके से ये सारी एक्टिविटीज़ भी आती हैं इसी के अंदर। अब इसमें मैंने ऑलरेडी 4 बुक्स दी हैं, आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। देखिए पहला है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि 2 की तो बात करें, पहला मदन सिंह का है, दूसरा AP भटनागर हो गया, अनुराग भटनागर या श्रीमती नेहा भटनागर। तीसरा इंक्लूसिव इन स्कूल एजुकेशन, प्रोफेसर विजय जायसवाल या फिर प्रियंका गुप्ता। लेकिन अगर आपको हिंदी में लेनी है तो इसमें दिया है विद्यालय शिक्षा में समावेशन, प्रोफेसर विजय जायसवाल, यानी कि जो अभी इंग्लिश वर्जन था इसका 3rd पॉइंट उसी का हिंदी वर्जन है। तो ये तो हो गए 4 यूनिट हमारी। लेकिन हम स्टूडेंट, आपने शुरू में देखा होगा कि एक आपका जॉयफुल लर्निंग जैसा कॉन्सेप्ट भी कुछ दिया था, प्रोग्राम आनंदम क्या होता है। तो इसमें ये इस तरीके के कोर्सेज दिए हैं, यानी कि ये जो आपकी एक्टिविटीज़ हो गई, स्टोरी टेलिंग हो गया, गेम्स हो गया, योगा, म्यूज़िक, डांस, ये जितने भी इसके अंदर आते हैं आपके EPC कोर्स, अगर हम बात करें एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, मैंने आपको शुरू में समझाया भी था,
ये सारे उसके अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको ऑलरेडी सिखाया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें आपके कॉलेज द्वारा, या आपने जहाँ जहाँ एक्टिविटी पार्ट की गई होती है वो आपको दिखाना होता है अपने कॉलेजेस को, और इस पर आपको 25 मार्क्स मिलते हैं। तो ये तो था बीएड 4 सेमेस्टर का पूरा सिलेबस से लेकर बुक्स तक का पूरा आपके पास आ चुका है डिटेल। तो अब मेरे ख्याल से अब आपको 4 सेमेस्टर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जल्दी ही इसके नोट्स भी चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो वीडियो में इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सबसे इम्पॉर्टेंट चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब करिए। सीटेट का कोर्स भी जल्दी अवेलेबल होने वाला है चैनल पर, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं, टीचिंग एग्जाम्स आने वाले हैं, और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको एग्ज़ाम में आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। और मैंने यहाँ पर एक ब्लॉगिंग चैनल भी दिया है, तो आप इसे भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे जल्दी ही नए नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, टीचिंग के और भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स के साथ, और आपके लिए नोट्स के साथ। Thank you, class.